आज स्टार्ट करते हैं हम अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके ये टॉपिक हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल मेथड्स। सेकंड टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन इन वॉइस उसमें, और जो थर्ड टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, और जो फोर्थ टॉपिक है हमारा रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, फिर है केमिकल इक्वेशन, एक्वा सॉल्यूशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और ये कुछ हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एक टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब रिएक्शंस के टॉपिक्स ही चल रहे हैं, जिसमें है फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजेशन की इफेक्ट्स और कोरोजन और रेंसिडिटी। पीछे हम देख के आए अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के टॉपिक्स। अब हम इन टॉपिक्स को ब्रीफली थोड़ा पढ़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जब एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस मिलकर तीसरे सब्सटेंस को बनाते हैं। जब दो सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस को फॉर्मेशन करते हैं उसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is a process in which one or more substance form a new substance and it cannot be reversed by a physical method, जिसे हम physical method से हम फिर से उसी properties में और उन्हीं substance में नहीं लेके आ सकते हैं। ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं फिजिकल मेथड हम किस किस को बोलते हैं। मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलाइजेशन और इवेपोरेशन, ये हमारे फिजिकल मेथड्स थे। हम केमिकल इक्वेशंस की इन वॉइस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चेंज होते हैं। चेंज इन अ स्टेट मतलब देखिए केमिकल रिएक्शंस में दो सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज हो सकती है। दो लिक्विड मिलाकर एक सॉलिड बन सकते हैं और दो सॉलिड मिलाकर एक लिक्विड बन सकता है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये सब चेंजेस हो सकते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब वो केमिकल रिएक्शंस हम देख लेते हैं जो हमारे रोज के कामों में होती हैं। द केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। पहला है डाइजेशन ऑफ अ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये हमारे वो रिएक्शंस हैं जो डेली लाइफ में होते रहते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, जिसमें है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, देखो रिएक्टेंट उन्हें कहते हैं जो दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो सब्सटेंस मिलकर बनाते हैं, जो दो सब्सटेंस मिलके होते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। Who's taking a part in a chemical reaction is called a reactant. उन्हें हम reactants कहते हैं। अब प्रोडक्ट देखिए किसे कहते हैं, जब वो दोनों सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन देखें थोड़ा सा। द सब्सटेंस इन विच द फॉर्मेशन इन अ केमिकल इक्वेशन, मतलब जो केमिकल इक्वेशन के बाद जो फॉर्मेशन हुई है, जो चीज हमें मिली है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और देखो फिर हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन? अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ध्यान रखना इस चीज को। अभी तक हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज पे। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, यानी हम केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस में लिख सकते हैं। इन इट्स इनवॉइस यूज of a symbol of substance of reactant and product with
मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब उसमें हमें जो रिएक्टेंट है उसकी केमिकल जो नेम है उससे और जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करना पड़ेगा और सिंबल से शो कराते हैं। किसमें? हम केमिकल इक्वेशन में। उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जब दो सब्सटेंस मिलकर कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, उन जो दो सब्सटेंस है उसके हम केमिकल नेम, क्या केमिकल नेम्स को सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। उसमें हम उसकी प्रॉपर्टी भी शो कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रॉपर्टी भी शो कराते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट जो मिलता है उसको भी हम उसके सिंबल और केमिकल नेम्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं और उसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और हम एक्वा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे एक्वा सॉल्यूशन नहीं जानते हैं। उनके लिए मैं बता दूं, एक्वा सॉल्यूशन उसे कहते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। मतलब जो सॉल्वेंट है पानी में घुलता है उसे हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, वो एक्वा सॉल्यूशंस में आते हैं। अब देखिए हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो कैसे करते हैं। द सिंबल्स are showing, the solid are showing by a small s, the liquid are showing by a small l, and gas are showing by a small g, and aqueous solution are showing by a aq। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं हमें केमिकल इक्वेशन दिख रही है ना। अब यहां पर हमें Fe प्लस H2O और हमें प्रोडक्ट क्या दिया है, Fe3O4 प्लस H2। अब इसे हमें बैलेंस करना है। अब हम दूसरी साइड हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में हमें Fe3 दिया। क्या दिया है? Fe3। पहले हमेशा याद रखना, जो भी हमारे केमिकल इक्वेशंस के सब्सटेंस होते हैं तो हर सब्सटेंस को एक ब्रैकेट में दे दिया जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। जो भी सब्सटेंस होंगे, 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस, उन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद में हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी बैलेंस करते हैं तो हम वो जो सब्सटेंस है पूरे सब्सटेंस को करेंगे, ना कि उसके सिंगल एटम को। ये चीज आप क्लियर रखना हमेशा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इस चीज के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहां पे Fe3 है हमारा, तो यहां पे हमें Fe3 करना पड़ेगा, मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पे हमने देखा ऑक्सीजन 4 है। क्या है? ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो 1 ही है। यहां पर ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो अब हमें 4 ऑक्सीजन भी चाहिए होंगे, तो यहां पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको पहले जो बताया है कि जब भी वो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे सब्सटेंस से होगा, ना कि एक एटम से होगा। यहां पे H2O दिया हुआ है, ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद में अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो यहां पर हमारे पास अब हाइड्रोजन का 8 एटम हो गए, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 ही है, तो हम यहां पर ये राइट हैंड साइड में भी 4 से इंटू कर देंगे और ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। चलिए, इतना समझ लिया, अब आगे कल की वीडियो में देखेंगे। स्काई एजुकेशन की तरफ से हम अपना फर्स्ट चैप्टर साइंस का लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी पड़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास says that the matter neither be created neither be destroyed। मैटर को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So the number of an element involved in a chemical reaction should be or remains same। इसीलिए जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व हुए वो हमेशा सेम रहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, जिसमें आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है
दो जो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा इसका डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब यही है सीधा कि जब दो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और जो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट आउट अ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड स्प्लिट आउट होता है दो सब्सटेंसेस में, दो से अधिक सब्सटेंसेस में, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए इज अ कंपाउंड एंड स्प्लिट आउट इनटू बी एंड सी। ए हमारा कंपाउंड है, वो स्प्लिट आउट हो गया है बी और सी में। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम तीन तरीके से करते हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीनों में अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। यह थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें मरकरी ऑक्साइड को हीट करके मरकरी को और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है उसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किए जा रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं। जिस तरह इसमें हम देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेशन किया जा रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर सनलाइट प्रेजेंस है, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसे फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह इसमें दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और क्लोराइड में अलग किया जा रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से अलग कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे Fe प्लस SuSO4, ठीक है, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है और जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब देखिए, आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट था जिसने कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट इट डिस्प्लेस अ रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस का। देखिए, जिस तरह HCl और NaOH है, वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl प्लस H2O बना लेते हैं। मतलब इसमें क्या किसी भी जो सब्सटेंस का सेपरेशन नहीं होता है, वो दो नए कंपाउंड मिल जाते हैं, हमें दो नए कंपाउंड मिल जाते हैं, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड फॉर्म बाय अ म्यूचुअली एक्सचेंजिंग आयंस बिटवीन अ टू कंपाउंड इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखा, जिस तरह वो कहना चाह रहे हैं, जब ये दो कंपाउंड मिलकर कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें एक न्यू कंपाउंड मिल जाता है, किसके? एक्सचेंजिंग ऑफ आयन के, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। ये देखिए, ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन ऑफ ए सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, उसे ऑक्सीडाइजेशन
कहते हैं। उसी का ही अपोजिट रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है? द एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ रिडक्शन। मतलब क्या? जब किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन का रिडक्शन मतलब हटाएं और हाइड्रोजन को ऐड करें तो उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम कोरोजन देखते हैं। कोरोजन क्या है? देखिए, कोरोजन क्या है? जब किसी मेटल में जो बाहर के ऑक्सीजन उसके रिएक्शन में आता है, जैसे कि मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, इनके कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक सिंपल सी लेयर तैयार हो जाती है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कहते हैं। और थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड बाय अ सब्सटेंस सच एज अ मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम अ समटाइम्स अ लेयर ऑफ ऑक्सीडाइज इज फॉर्म, मतलब उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। विच इज वीकनेस द मेटल, हैंस अ मेटल सेड टू बी अ कोरोजन। मतलब और वो क्या मेटल को क्या कमजोर कर देता है और उस जो स्टेट को हम कोरोजन कहते हैं। और ये किस टाइप कैसे लगते हैं? द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, और ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर। आपने देखा होगा जब जो हमारे लाइट के कॉपर के वायर्स होते हैं ना, जो बरसात का टाइम होता है तब उस पर ग्रीनिश कलर का एक फॉर्म सी जमा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन ही हमारे कहते हैं। और जब हम लोग सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती है पहनते हैं, वो लाइटली ब्लैक हो जाती है, वो भी कोरोजन का ही एक मतलब टाइप है। और रस्टिंग तो आप सभी जानते ही हैं, रस्टिंग किसे कहते हैं? ठीक है, जो लोहे के ऊपर जो एक मतलब जो लेयर होती है ना, जम जाती है, जो लोहे को कमजोर करती है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। वो बारिश के समय पे आप आमतौर जो लोहे की चीज होती है उस पर देख सकते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी पढ़ते हैं थोड़ा। डेंसिटी क्या है? अब देखिए, डेंसिटी क्या है? जब खाना खराब होता है ना, उस चीज को हम डेंसिटी बोलते हैं। जैसे उसमें बदबू आना, खाने का टेस्ट चेंज होना, खट्टापन होना, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं। द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ अ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू अ एयर इज नोन एज अ डेंसिटी। क्या कहते हैं उसे? डेंसिटी कहते हैं। इट्स लीड अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ अ फूड। मतलब खाने का गंदी स्मेल और गंदी टेस्ट में उसे खाने को बदल देता है, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम सेकंड चैप्टर देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।